जी, गुड मॉर्निंग एक्शन। आज के आरबीसी चैनल पे जितने भी माय डियर फ्रेंड जुड़े हैं, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का अपना परिचय देने से पहले अपना जिसके बदौलत हम इस सिस्टम पर बैठे हुए हैं, फाउंडर को, हमारे जो डिएक्शन कंपनी फाउंडर है डॉक्टर डॉक्टर सिंह को चरण स्पर्श करता हूं। साथ ही साथ हमारे इंडिया में प्रोफेसर सर लेकर आने वाले डिएक्शन को, और साथ में स्वर्गीय रत्ना मैम को भी, दोनों आदमी को चरण स्पर्श करता हूँ कि इनके बदौलत क्षेत्र छाया में आज इस प्लेटफार्म पे हम लोग बैठे हुए हैं। और हर जगह से सिस्टम को एक जगह होकर हम एक दूसरे को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। और मेरा परिचय मिस्टर साकिर अली, जो इंडस से बिलोंग करता हूँ, पी बावन देवरिया। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। आज इस आरबीसी चैनल पे जितने भी माय डियर फ्रेंड जुड़े हैं, जितने आप लोग समय अपना कीमती निकाल कर, ये अहम समय है। और ये एक एक समय जो हम लोग निकाल के आरबीसी चैनल पे जुड़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने हमारे डिएक्शन परिवार में हैं, टाइम को बहुत समझते हैं। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त, खास एक नए स्पीकर, एक नए टॉपिक के साथ है, जो डिएक्शन में इनका जर्नी कैसा रहा, आज इनके जुबान से हम लोग सुनेंगे। और कोई और नहीं, हमारे गुरु भी हैं और हमारे अपलाइन भी हैं। उनका चरण स्पर्श करता हूँ, मिस्टर श्री भोलानाथ यादव सर जी, जो उनका स्टेटस ईएसडी है, जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इतना खूबसूरत इस प्लेटफार्म को सजाने के लिए हमारे आरबीसी चैनल को, मेजरमेंट को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस सेशन को तरफ हमें अगले चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु को जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और बिना गुरु को हम काम तो करते हैं, पर हम कुछ दूर तक जा सकते हैं, लेकिन गुरु हमारे जिंदगी में हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ये अहमियत है गुरु का। तो गुरु के बिना जिंदगी शुरू नहीं होता। और वो हमारे मिस्टर भोलानाथ यादव सर जी हैं, जो हमारे गुरु भी और अपलाइन भी। हर टाइम हम लोग को सिखाते हैं और हमें हमेशा गाइड करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उनका होस्टिंग करने का हमें मौका मिला। और डिएक्शन में वो अपने हेल्थ से आए सर हमारे, और उनके हेल्थ का बहुत बड़ा इशू था, बहुत कुछ उनका जर्नी था। जो चीज़ें आज हम उनको लाइव से देखेंगे और सुनेंगे इस चीज़ों को, कुछ डिएक्शन में जर्नी के साथ साथ कुछ पॉइंट भी सर बताएंगे कि उस चीज़ों को हमें पेन डायरी के साथ बैठना है। कुछ पॉइंट भी इसमें आएगा कि जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा, इसमें उनका पॉइंट का वैल्यू रहेगा। क्योंकि जो हम नोट करते हैं तो बहुत खुशी रहती है, सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से निकल जाता है। बट क्या है, जो हम डायरी में लिख देंगे तो वो चीज़ें हमें हमेशा, कभी भी पन्ना पलट देंगे तो हमें याद रहेगा। तो वो चीज़ को हमको सबको नोट करना चाहिए। और हर लीडर को, हर स्पीकर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हर लीडर के साथ सीखना बहुत हम जरूरी है। नॉलेज, कहते हैं ना, नॉलेज इज मल्टीप्लाई का एक रोल है। जितना भी हम इस सिस्टम पे फॉलो करते हैं, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में, एक सिस्टम की वजह से, तो इसमें मल्टीप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। जो हमें नॉलेज से सीखना होता है, और नॉलेज वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमारे महा मेंटोर जो होते हैं गुरु जी, वो लोग देते हैं। और हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहाँ से मिलता है। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम भी एक्साइटेड हैं इस चीज़ों को कि आज आरबीसी चैनल पे फर्स्ट बार एक नया चेहरा हम सबके बीच एक नया टॉपिक के साथ आ रहा है। हर व्यक्ति का जर्नी तो कुछ अलग दिशा में रहता है, लेकिन आज दिलों में एक उमंग, उगता हुआ सूरज, कहते हैं कि उगता हुआ सूरज जब तक चांद रहेगा तब तक हमारे डिएक्शन अमर रहेगा। तो वो चीज़ है, आज गुरु जी से हम लोग सीखेंगे। और उभरता हुआ चेहरा फर्स्ट टाइम है आज। आप सभी को आपने अपने लिंक को अपनी टीम में शेयर कर दीजिए, ताकि आज आरबीसी चैनल को सक्सेसफुल होने बनाने में हम लोग अहम भूमिका हो रहे आज का टॉपिक को।
तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को इनवाइट करता हूँ। मिस्टर सर भोलानाथ यादव सर जी का मोस्ट वेलकम है आपका। ओवर टू यू सर। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मिस्टर साकिब सर जिन्होंने हमारा परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत ही सरल स्वभाव से आपने मेरी बातों को रखा, मेरे विचारों को रखा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि इतने बड़े चैनल पे, आरबीसी चैनल पे आज मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने मैनेजमेंट को, क्योंकि आज जो भी सौभाग्य की बात है कि आज ईद के शुभ अवसर पे आज मुझे कुछ बोलने का, अपने जर्नी के बारे में बोलने का मौका मिला। क्योंकि रिएक्शन में आने का जो कारण होता है हर किसी का, अपने स्वास्थ्य को पाके कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बिजनेस को पाके आते हैं। तो मैं रिएक्शन में कैसे आया, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग तो आते हैं, कुछ ना कुछ हमारा प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को लेके जब हम आगे आते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा होता है, उसी चीज़ को लेके हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं, हमारे इस कंपनी के जो भी हमारे फाउंडर हैं, डॉक्टर डॉक्टर लीम सियोजिन, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाए, जिसकी छत्र छाया में आज हम लोग एक परिवार की तरह संगठित होके अपनी खुशियों को पा रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो, चाहे सेहत का प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे का प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रीडम हो, जो भी चीज़ है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हमारे डॉक्टर डॉक्टर लीम सियोजिन को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि अगर वो आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो शायद इतना अच्छा हमारे पास सिस्टम नहीं होता, इतना अच्छा गेमोडर्मा से बना हमारा प्रोडक्ट नहीं होता, और हम अपने गरीबी से, अपने बीमारी से हम बाहर नहीं हो पाते। और मैं सबसे पहले इसके बाद हमारे जो प्रोफेसर सर हैं, हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु, मैं उनके चरणों में वंदन और अभिनंदन करूंगा। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हमारे भारत में लेके आए। अगर शायद वो भारत में नहीं लेके आते तो आज हम लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। उनके साथ में साथ लेके चलने के लिए हमारे बीच में आज नहीं है स्वर्गीय रत्ना माता। क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर जब विचार किया, इतना अच्छा प्रोडक्ट देखा, तो आज इतने बड़े डॉक्टर होकर भी हमें आज पूरे परिवार की तरह संगठित होके इस प्रोडक्ट को लेके आई और जन जन तक फैलाने का, साथ साथ चलने का जो उन्होंने किया, आज उन्हीं की बदौलत हम लोग अपने अपने स्वास्थ्य से बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी बीमारी से दूर हो पा रहे हैं। तो मैं रत्ना माँ जहाँ भी हूँ, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उस उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और मैं, हमारे जो भी डॉक्टर हैं यश रंजन सर, जिन्होंने हमारे प्रोफेसर सर के साथ, रत्ना मैम के साथ मिलके इस सेशन को, इस मतलब प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। जो कि मतलब आज हमारे कंपनी के, मतलब जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके डॉक्टर भी रह चुके हैं पर्सनल। तो ऐसे डॉक्टर होते हुए भी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग दिए, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि आज मैं जहाँ पे हूँ, आज डिएक्शन ऑफिस दुबई में, इस डिएक्शन ऑफिस दुबई में मैं जब पहली बार आया था, तो मैं कैसे आया, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आया, इसके बारे में मैं अपनी जर्नी को आगे लेके चलूंगा। क्योंकि मैं भी आया था, मुझे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था। क्योंकि मुझे, हम लोग गल्फ में रहते, दुबई के अंदर रहते रहते स्वास्थ्य का हमारा हमारा प्रॉब्लम हुआ। और स्वास्थ्य को पाके मैं जब यहाँ से घर पे गया, घर जाने के बाद मैं 3 महीना 15 दिन इलाज करवाया। क्योंकि मुझे बचपन से ही, मतलब अंग्रेजी दवाओं से मुझे बहुत ही, मतलब कोई फायदे नहीं होते थे, अंग्रेजी दवाओं को मैं खाना पसंद नहीं करता था। और जब मुझे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हुआ, मैं घर गया, घर जाने के बाद अपना जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवा होती है इस पे मुझे बहुत बिलीव था। क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता था, क्योंकि मेरा बचपन कलकत्ता में बीता हुआ है। और होम्योपैथिक की जो दवा है वो मुझे बहुत अच्छा सूट करती थी। तो जो भी हमारा हेल्थ का इशू था उसको मैं लेके इंडिया गया। मैं सोचा कि अपना क्यों ना इलाज करवा लूँ। इंडिया जाने के बाद अंग्रेज दवा से तो मैं उतना रिलीफ नहीं पाता था, क्योंकि उस पर मुझे भरोसा नहीं था। और मैं अपने हेल्थ को पाके ही गया था, क्योंकि मैं इस सिस्टम में आया तो हेल्थ को पाके ही आया, क्योंकि मुझे हेल्थ का ही इशू था। और मैं जब इंडिया गया, इंडिया जाने के बाद जब मैं अपना इलाज करवाने के लिए गया, तो मैं अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे हेल्थ का इशू है, और मुझे अंग्रेजी दवा तो नहीं खानी है, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ।
होम्योपैथिक दवा पे मुझे बहुत मतलब वो था, विश्वास था, और मैं होम्योपैथिक दवा के लिए मैं गया। और जिस डॉक्टर के पास गया उनसे हमारी जो बातें हुई, तो उन्होंने मुझे दवा दिया। दवा देने के बाद मैं उस दवा को खाया। दवा खाने के साथ साथ जब मुझे वहाँ से आराम नहीं मिला, 15 दिन की दवा दिए थे वो, जो होम्योपैथिक की दवा थी उसको मैंने खाया। खाने के बाद जब मुझे वहाँ से आराम नहीं मिला, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ है, चूंकि मैं छुट्टी पे आया हूँ। तो मुझे कोई आप रास्ता बताइए जहाँ से मुझे आराम मिले, क्योंकि हम लोग की छुट्टी बहुत लिमिट होती है, जो भी हम लोग गल्फ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए कि आप अपनी एक जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद इसके बाद हम कुछ आपको देंगे। तो हमारे भाई साहब थे, जो कि मतलब वो भी एक छोटे से डॉक्टरी के रूप में अपने डिस्पेंसरी किए थे। तो उनसे जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, चलते हैं और जांच करवा के आते हैं। ठंडी का महीना था, तो बोले कि ठीक है। हम लोग बाइक से जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, अपनी गाड़ी से हम लोग गए। गाड़ी से जाने के बाद आजमगढ़ जिले में गए, जहाँ से जो हमारा जिला है, वहाँ पे जाने के बाद हमने अपनी जांच करवाई। तो जाने के बाद वहाँ पे एक ही चीज़ हुआ कि जो हमारी जांच की रिपोर्ट थी, मतलब यूरिन का जो टेस्ट था और जो सोनोग्राफी था, यह जो था कि मतलब रिपोर्ट एक दिन में दोनों नहीं मिलनी थी। क्योंकि जहाँ पे हमारी जांच लिखी गई थी, डॉक्टर साहब जो लिखे थे कि आप इस जगह पे जाके जांच करवाइएगा, तो जब हम वहाँ पे जांच करवाए तो उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट तो आज हम आपको दे देंगे, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट है वो कल मिलेगी। तो हम लोग सोचे इतना दूर आए हैं, और जो है कि मतलब अगर फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो भाई साहब ने कहा कि रिपोर्ट एक यहाँ से ले लेते हैं, एक बगल में जाके वहाँ से जांच को करवा लेते हैं, और दोनों रिपोर्ट आज ही मिल जाएगी, तो इसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। हमने कहा कि अच्छी बात है, हमें तो रिपोर्ट से ही मतलब है, रिपोर्ट कहीं भी करवाएंगे तो रिपोर्ट तो आनी आनी है। तो दोनों रिपोर्ट को हमने करवाया, दो जगह करवाया, क्योंकि यूरिन की जांच कहीं और करवाई जहाँ पे डॉक्टर साहब लिखे थे, और दूसरी रिपोर्ट हमने बगल में करवाया। दोनों रिपोर्ट को लेकर जब हम डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब ने देखा तो बोला कि ठीक है, आपने जांच करवाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या किया हुआ सर? बोले कि जहाँ पे हमने जांच लिखा था वहाँ पे आपने अपनी जांच नहीं करवाई, आप कहीं और अपनी जांच को करवा लिए। तो मुझे समझ में आया, क्योंकि जांच तो हमने करवा ली थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बोलने का उनका एक मकसद था। मकसद साफ था उनका कि जहाँ पे वो लोग अपनी जांच को लिखते हैं, अगर आप वहाँ नहीं करवाते हैं तो फिर वो उसको माने नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जांच करवा ली है, तो मैं दवा लिखता हूँ। दवा लिखने के साथ साथ इसको खाइए, यहाँ से आपको आराम मिलेगा। उस दवा को मैं खाते गया, और तकरीबन एक महीना तक उसको खाया। और उसको खाने के बाद मुझे वहाँ से आराम नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर जब तकलीफ बढ़ जाती है, तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो फिर हमने भाई साहब से कहा कि भाई, हमें तो आराम नहीं मिला। तो फिर हम दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि जहाँ पे हमने अपनी जांच को लिखा है, आप वहाँ पे नहीं करवाएं। तो इस रिपोर्ट में मुझे भरोसा नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो अगर आप कहें तो हम दूसरी जांच करवा लें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 15 दिन की दवा और हम लिखते हैं आपको, आप अपनी इस दवा को खाइए, यहाँ से जरूर आपको आराम मिलेगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, दीजिए। तो 15 दिन की दवा फिर हमने खाया, और फिर दवा खाने के बाद जो है कि मुझे वहाँ से आराम नहीं मिला। क्योंकि दवा खाते थे तो आराम मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे दवा का असर खत्म हो जाता था, तो फिर मुझे तकलीफ बढ़ जाती थी। और तकलीफ क्या थी मुझे खुद पता नहीं था। इसी वजह से मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, और डॉक्टर साहब ने जो दवा देते थे उसको मैं खाता था। खाने के बाद मुझे आराम मिलता था, लेकिन बाद में जब वो दवा का असर खत्म हो जाता था, तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता था। इसके बाद जब दोबारा फिर मुझे आराम नहीं मिला, तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गया। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, दवा तो हम खाते हैं, लेकिन वहाँ से हमें आराम नहीं मिलता है, कुछ ऐसा हल बताइए कि जहाँ से मुझे आराम मिले। तो बोले ठीक है, एक काम करिए कि आप एक जांच और करवा लीजिए, और वो जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम आपको दवा देंगे। हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि मुझे तकलीफ थी और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि छुट्टी भी हमारे पास कम थी। तो हमने कहा कि ठीक है, जांच ही की बात है तो हम करवा लेते हैं। फिर उन्होंने दूसरी जांच लिखा, और दूसरी जांच करवाने के लिए मैं जब गया, तो वो भी जो रिपोर्ट आई, वो भी रिपोर्ट हमारी बिल्कुल मतलब जो पहली रिपोर्ट थी और जो दूसरी रिपोर्ट थी, दोनों सेम सेम थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, हमने बोला कि डॉक्टर साहब देख लीजिए रिपोर्ट। तो बोले रिपोर्ट तो सेम है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हमने कहा डॉक्टर साहब, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा है? मतलब मुझे तकलीफ हो रही है, और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है, और मैं दवा कब तक खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास छुट्टी भी बहुत कम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 1 महीना की दवा है, इसको आप खाइए, और 1 महीना में जरूर आपको आराम मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है। फिर 1 महीना की दवा लेके मैं गया, और दवा लेने के बाद 1 महीना मैं खाया, मेरा 2 महीना ऐसे ही चला गया। दवा को खा के मैं आराम तो मिलता था, लेकिन जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो ख़त्म नहीं हो पाता था। और उस प्रॉब्लम को लेके मैं जूझता रहा, और अंत में जब यही हुआ कि जब मेरा समय करीब होते गया, तो मैंने फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, और डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कुछ तो हल बताइए, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल करीब है। क्योंकि हम लोग 2 साल के बाद जाते हैं दुबई से, चाहे कहीं से, तो हमें 2 महीने की छुट्टी होती है, और छुट्टी के अंदर सब कुछ अपना करना होता है।
तो इस तरह से हमारा मतलब जो हमारी जो समस्या थी वो बढ़ती गई और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समस्या का समाधान के लिए ही गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस बार आप 1 महीने की दवा लीजिए और 1 महीने की दवा खा लीजिए, यहाँ से आपको जरूर आराम मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है। तो 1 महीना तो दवा थी, 1 महीना तक तो हमने खाया उसको, क्योंकि उसके बीच में तो हम जाते नहीं थे डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि हम खाते थे तो हमको आराम था। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था वो खत्म नहीं हो रहा था, और प्रॉब्लम को लेके हम और हमारे पिताजी, हमारे परिवार के जो भी सदस्य थे, सारे लोग चिंतित थे, क्योंकि कमाने वाला मतलब मैं गल्फ में था। और सबको यही था कि भाई मतलब कुछ दिन का समय है, और समय के अंदर अगर नहीं ठीक होगी तो तकलीफ होगी, और ये तकलीफ मुझे भी थी। 1 महीना की दवा खाया, उस दवा को खाने के बाद भी फिर भी 2 से 3 दिन के बाद फिर वो मुझे तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि दवा का जैसे ही असर खत्म होता था हमारी समस्या बढ़ जाती थी, उससे मुझे आराम नहीं मिलता था। और मैं अंग्रेजी दवा को खाना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे मुझे बहुत पहले से नफरत थी, क्योंकि मैं अंग्रेजी दवाओं से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी। होम्योपैथिक दवा मुझे बहुत मतलब सूट करती थी। कुछ भी प्रॉब्लम होता था, कलकत्ता के अंदर भी मैं रहा तो मुझे आराम मिलता था, लेकिन उस चीज़ से भी मुझे आराम नहीं मिलता था। तकलीफ क्या थी मैं पूछता था तो डॉक्टर साहब ये बताते थे कि कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है, आप जो है कि मतलब यहाँ से कुछ ऐसी घबराने की बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ठीक है आप दवा खाइए, दवा से आपको आराम मिल जाएगा। हमने कहा करते मुझे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके बोले तो। ओके सर। तो जो दुबई के अंदर सर मैं जॉब करता हूँ, और जॉब करते करते मेरे जॉब के अंदर ही मुझे मतलब एडिक्शन का अवसर मिला, और जॉब के साथ साथ मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया। क्योंकि जॉब के साथ साथ जो समय बचता था उस समय को मैंने यूज करना शुरू किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तरफ तलाश में था, कुछ सेहत के ऊपर तलाश में था, जहाँ से मुझे दोनों चीज़ मिल पाए। और दोनों चीज़ मुझे मिला, क्योंकि मुझे तलाश थी कहीं ना कहीं। तो इसके बाद जो भी समय बचता था, क्योंकि डिएक्शन के बारे में मुझे पहले पता था, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता था कि डिएक्शन है क्या चीज़। लेकिन हमारे मतलब जो भी हमारे एक अंकल थे, अंकल के माध्यम से डिएक्शन का सिस्टम मिला, और उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बिलीव नहीं होता था। लेकिन मैं यहाँ पे जब आया, जब अपने स्वास्थ्य को पाके जब आया, जब मुझे दुबई के अंदर आने का मौका मिला, जब मैं इस ऑफिस पे आया, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से हम हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी ले सकते हैं। तो अपना हेल्थ का जो इशू था उससे मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद इसको मतलब जब मुझे समझ में आया कि इसमें हम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, पार्ट टाइम में यूज करके एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, आने वाले समय में हम फ्रीडम भी पा सकते हैं, तो मैंने इसको अपने रूप में लेके आया। और अपने काम के साथ साथ जो भी समय बचता था उस समय को यूज करके पार्ट टाइम में हमने इसको आगे बढ़ाया। और आज जो है कि मतलब धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अपने फ्यूचर को जब देखा कि यहाँ पे हमारी फ्यूचर सिक्योर हो सकती है, आने वाले समय में हम एक फ्रीडम की ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जॉब के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाई मुझे दे रही थी, क्योंकि जॉब हम करते थे, जॉब में तो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था। लेकिन मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं जॉब के साथ साथ कुछ स्टैंड इनकम कर पाएं, क्योंकि जॉब हमारा एक लिमिट था और हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी। इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक अवसर की तलाश थी, जो अवसर मुझे डिएक्शन में मिला। और डिएक्शन में आके हमने इसको अपने करियर के रूप में अपना इसको यूज किया। और मतलब अंत समय तक ये हुआ कि मैं आते आते इसको आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे जो भी समय बचता था उस समय को यूज करके आज मैं धीरे धीरे अपनी टीम को भी बिल्ड करता गया। हमारी खूब सुंदर सी छोटी सी टीम जिसके ऊपर हम लोग का काम भी करते हैं। और आज आने वाले समय में मतलब आने वाले समय में हम लोग फ्रीडम की तरफ भी बढ़ेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आज के जो भी यंग जनरेशन है, चाहे जो भी लोग हैं, आप जहाँ पे भी हो, जहाँ भी जिस काम को भी करते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आज के दौर में देखा जाए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित हर घर में प्रॉब्लम है, हर किसी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है।
तो यहाँ पे आप अपने मतलब जॉब के साथ साथ किसी काम को आप करते हैं, बिना उस काम को डिस्टर्ब किए हुए आप अपने यहाँ पे फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और जैसे आज मैं इस चीज़ को आगे लेके आया बिजनेस के रूप में, आज मुझे समझ में आया इस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाना चाहता था, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता था। और उस इनकम के साथ साथ आज मैं जिस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हर कोई इसको आगे बढ़ा सकता है, अपने फ्यूचर को एक अपने करियर को बेहतरीन बना सकता है। तो हमें करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा चीज़, आज घरेलू चीज़ों को, आज घर घर में समस्याएं हैं, घर घर में प्रॉब्लम है, तो हम अपने प्रोडक्ट को खा पी के अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। एक दूसरे के साथ इसे शेयर करके हम एक अच्छा अपना टीम बना सकते हैं, अपना एक संगठन बना सकते हैं, और एक पैसिव इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है। काम करते थे पैसा आता था, काम करना बंद तो पैसा आना बंद, क्योंकि हमारे खर्चे जो बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, परिवार की सारी समस्याएं थी, तो हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम की तरफ बढ़ना था। वो मुझे आधार कहीं नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय करना होता है। उसके करने के लिए हमारे पास उतना पूंजी नहीं होती है, पूंजी के साथ साथ हमारे पास समय नहीं होता, कहीं ना कहीं हम अपने जॉब के अंदर होते हैं, अपने काम के अंदर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क था जिसको लेना हम नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क तो है, क्योंकि अगर हम जिस काम को करते हैं उस काम को छोड़ के अगर हम जाते हैं, तब हम कहीं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाते हैं या उसके ऊपर कुछ बातें कर पाते हैं। तो एक अवसर दिखाई दिया मुझे कि जहाँ पे मुझे अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी ना करना हो और अपने जॉब को भी ना छोड़ना हो, अपने जॉब को करते करते अगर हम एक्स्ट्रा इनकम की तरफ बढ़े। और एक पैसिव इनकम क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि पैसिव इनकम ही एक ऐसा इनकम है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी दे सकता है। तो मैंने इसे बिजनेस के रूप में थोड़ा समझा, क्योंकि जब मैं इसको समझ में आया कि नहीं, इसमें हम अपने करियर को अच्छा रख सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर बना सकते हैं, आने वाले समय में हम फ्रीडम पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने मतलब जनरेशन को अच्छा रख सकते हैं, आने वाले समय में हम एक फ्रीडम जिंदगी जी सकते हैं। तो इसे मैं बिजनेस के रूप में लेके आया, और आज एक अच्छी मतलब टीम की वजह से आज मैं अपने काम के साथ साथ दुबई के अंदर रह के जो भी समय बचता है उस समय को यूज करके मैं एक अपने टीम के साथ, एक अच्छे नेटवर्क के साथ अपनी टीम को आगे भी बढ़ा रहा हूँ। और पूरी टीम का सहयोग है, जिस टीम के सहयोग की वजह से मैं आज अपने आज आज इतना अच्छा मौका मिला आरबीसी चैनल पे अपनी बातों को रखने का। तो मैं इस अपनी बातों को रखना चाहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है, कहीं ना कहीं हमारा जो जॉब है, जॉब के साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्योंकि जॉब में वो चीज़ें, इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, इतना टेंशन है, 12 12 घंटा ड्यूटी करना, फिर आना जाना, मतलब समय का अभाव, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आज़ादी चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, वो चीज़ हमें जॉब के अंदर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि आज का जो यूथ है, हर किसी का कोई ना कोई एक सपना होता है, वो सपना जॉब के अंदर नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि जॉब के अंदर क्या है कि वहाँ पे आपकी जो इनकम है वो एक लिमिट है, और हमारे खर्चे हर दिन बढ़ रहे हैं, खर्चे अनलिमिट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है। तो हमारा इनकम बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। तो जरिया एक ही है कि हम अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, क्यों ना हम अपने खर्चे वाले पैसे, जो हमारा हर महीने पैसा खर्च हो रहा है, उस खर्चे वाले पैसे को ही हम इनकम में कन्वर्ट करें। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो भी हम आज लेते हैं, जो भी मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट को पैसा देते हैं, और मार्केट से हम अपनी चीज़ों को लेके आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा पैसा सिर्फ जाता है, वहाँ से हमें कुछ आता नहीं है पैसा। तो अगर ये जो हमारा खर्चा है, ये जो हमारा पैसा जाता है, इसी खर्चे वाले पैसे को अगर हम इनकम में बनाएं, अपनी घर की चीजें जो भी हम लेके आते हैं, जो जो चीजें लेके आते हैं, उसी चीज को बदल के अपने रिएक्शन सिस्टम से लेके आते हैं, यहाँ पे एक अपना सिस्टम बनाते हैं, जहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, और आने वाले समय में हमें एक फ्रीडम की जिंदगी मिलती है, एक पैसिव इनकम मिलता है, अपने सपने पूरे हो सकते हैं, अपने और अपने परिवार के जीवन से गरीबी को दूर भगा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, चाहे जहाँ भी हो, जिस जॉब के अंदर हो, कोई स्टूडेंट लाइफ में हो या किसी अपने जॉब के लाइफ में हो, हर कोई इस व्यवसाय को कर सकता है, इस बिजनेस को कर सकता है, और एक आने वाले समय में एक अच्छी इनकम की तरफ बढ़ सकता है, पैसिव इनकम के साथ बढ़ सकता है। क्योंकि पैसिव इनकम ही एक ऐसी इनकम है जो हमारे और हमारे जनरेशन को सिक्योर कर पाएगी, हमारे बाद पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे मतलब जॉब के अंदर इनकम का वो विकल्प नहीं है, क्योंकि हम हमारा जो जॉब है, जॉब आज हम काम करेंगे तो हमें पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन यहाँ पे हमारा एक सिस्टम रेडी होता है, जहाँ पे सिस्टम काम करता है और हमको पैसे आते हैं। आज हम लोग जॉब के अंदर हैं, जॉब आज चला गया तो कल क्या होगा पता नहीं, क्योंकि पैसे जो होते हैं, हमारे जो खर्चे हैं, वो तो हमारा कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा एक सिस्टम काम करता है, सिस्टम बनाना होता है। क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारा सिस्टम बूढ़ा नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारा सिस्टम रहेगा। तो क्यों ना हम अपने सिस्टम को रेडी करें, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं।
आज जॉब के अंदर जॉब करते करते हम आज सब कुछ करते हैं, लेकिन हम सब कुछ करें, लेकिन अगर हम अपना खुद का एक सिस्टम नहीं बना पाएंगे, खुद अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, खुद अपने और परिवार के मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी इनकम की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे, तो ये काम कौन करेगा? क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि आज हम इस मिशन में आज काम कर रहे हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मिशन में अगर हम सफल नहीं होंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि जो काम हमारा है वो काम हम बच्चों को नहीं दे सकते। क्योंकि आज की भाग दौड़ में जिंदगी में देखिए कि मतलब आज हर कोई भाग रहा है, हर कोई डिप्रेशन में, हर कोई तनाव में है, हर कोई, सबकी समस्या क्या है? सबकी समस्या पैसा है। सुबह से शाम तक देखिए हर कोई, पूरी दुनिया भाग रहा है पैसे के पीछे। क्योंकि पैसा तो चाहिए, और पैसा हमारा जो भी आ रहा है, जिस जॉब के अंदर है, जिस भी सेक्टर में हो, वो पैसा हमारा एक लिमिट हो चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई कम होती जा रही है, जॉब का पता नहीं जॉब किसको मिलेगा। आज देखिए कि अच्छी पढ़ाई करके लोग, अच्छे डिग्री ले लेके लोग घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है। और नौकरी 15 से 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये की, 30 हजार की नौकरी नौकरी करके हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को कैसे मतलब सिक्योर कर पाएंगे? क्योंकि महंगाई का दौर देखिए, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा, हर महीने का 20 से 25 हजार, 15 हजार हर घर का खर्चा है। इस खर्चे वाले पैसे को हम अगर इनकम में कन्वर्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एक अवसर है। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है? एक भोजन के रूप में औषधि है। आज हर घर में समस्या है, हर परिवार में समस्या है। तो इस भोजन के रूप में जो औषधि है, खाना क्या है? खाना है और लोगों को बताना है। कहीं ना कहीं हम मार्केट से चीज़ों को लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को खर्च में करते हैं, वहां से हमको क्या मिलता है? जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं मार्केट से, जरा सोचना होता है कि हम एक महीने काम करते हैं, उससे जो हमें सैलरी मिलती है, उस पैसे को हम कहाँ दे के आते हैं? मार्केट में दे के आते हैं। मार्केट में दे के आते हैं, मार्केट हमको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। मार्केट की जो भी चीजें लेके आते हैं, उससे हमको कोई रिटर्न, कोई कैशबैक नहीं मिलता है, और वहां पे पैसे सिर्फ हमारा खर्च होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस व्यवसाय को, अपने घर की चीजों को जो जो मार्केट से लेते हैं, उन सारी चीजों को बदल के हम अपने डिएक्शन सिस्टम से लें, अपना खुद का व्यवसाय बनाएं, खुद का एक सिस्टम बनाएं। क्योंकि सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने इनकम को सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं अपने खर्चे को अपने इनकम की तरफ लेके जाना पड़ेगा, अपने खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट में लेके जाना पड़ेगा। और यही हमारा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ से हमें हर चीज़ की आज़ादी मिलेगी। आज देखिए मार्केट में क्या है, हर तरह की समस्या है। जो हम खाते हैं वो पचता नहीं, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। आज घर घर में समस्या है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है। हर समस्याओं का समाधान हमारे डिएक्शन के पास है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, चाहे समय की आज़ादी हो, चाहे पैसे की आज़ादी हो, चाहे स्वास्थ्य की आज़ादी हो, सारी चीज़ें हम यहाँ से पा सकते हैं, और यहाँ से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, जिस भी जगह पे हों, कोई अपने जॉब के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे जहाँ भी हों, अपने काम के साथ साथ बिना उस काम को डिस्टर्ब किए हुए अपने इस व्यवसाय को अपनाएं, अपने एक खुद का सिस्टम बनाएं, खुद का अपना एक व्यवसाय, खुद का मालिक बनने का प्रयास करें। क्योंकि जॉब में जिस तरह से स्ट्रेस है, जिस तरह से तनाव है, आज सारी समस्याओं का जड़ क्या है? सारी समस्याओं का जड़ है पैसा। क्योंकि पैसा क्या है? पैसा